इंसान के जीवन में महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। जिस समय महापुरुष जीवन के अंदर आते हैं, वे किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से हम जीवों को जीवन की सत्यता के विषय में समझा देना चाहते हैं। इसके लिए संसार के अंदर जो कुछ परमात्मा ने बनाया है, उस सब के माध्यम से, कभी प्रकृति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से महापुरुष हमारे जीवन में हमारे जीवन की सत्यता को, हमारे जीवन की सही दिशा को समझा देना चाहते हैं। परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी, जिनके माध्यम से जीवन की सही दिशा हमें प्राप्त हो पाई, जीवन में सही मार्ग हमें मालूम चला, और ऐसे में उन्हीं की कृपा से आपके समक्ष ऐसे कुछ विचार, जिसके माध्यम से समस्त मानव जाति, संपूर्ण विश्व अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ सके, अपने जीवन की जो बाजी है उसे जीत सके, उसी हेतु कुछ विचार आपके समक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब महापुरुष किसी भी ढंग से समझाना चाहते हैं, ऐसे ही संत प्रकृति के माध्यम से हमें एक संदेश देते हैं। कहते हैं कि एक बार धरा के वक्षस्थल पर खड़े विशालकाय शिलाखंड, जिस समय उन्होंने एक नन्ही सी जलधारा को अपनी ओर आते हुए देखा, तो उनकी हंसी न रुकी। नन्ही जलधारा, उसने आकर रास्ता मांगा, लेकिन वे कब हटने वाले थे? वज्रशिला खंडों ने हटने से इनकार कर दिया, लेकिन नन्ही जलधारा भी कहाँ रुकने वाली थी। उस नन्ही सी जलधारा ने अपना अदम्य साहस जुटाया और वज्रशिला खंडों की छाती को फोड़ते हुए वे निकल पड़ी। कितनी ही घाटियों, उपत्यकाओं को पार करती, जीवन संघर्ष का गीत गाती, वन वनांतर को निनांदित करती आगे बढ़ चली। उसके इस गीत की ध्वनि को एक बीज ने सुना, जो बीज धरती के गर्भ में सो रहा था, बिल्कुल गतिहीन, निस्पंद, संज्ञा शून्य सा। ज्यों ही उसने ऐसी ध्वनि सुनी, ऐसा गीत सुना, उसने भी अपनी शक्ति को एकत्रित किया और धरती की छाती फूटते हुए बाहर निकल आया। बाहर आकर अपनी अंजलियां उसने खोल दी। धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो नन्हा सा बीज एक विशालकाय वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। अब वृक्ष बनने के पश्चात वो बीज जो अब वृक्ष बन चुका है, सभी पक्षियों को अपने ऊपर, अपने तने पर, अपने टहनियों पर घर बनाने के लिए प्रेरित करने लगा। एक नन्ही सी चिड़िया, उसने उसके ऐसे निमंत्रण को सुना। एक दिन मुख में तिनका दबाए उसकी डाल पर आ बैठी, भावी स्वप्न संजोने के लिए। उसने अपने स्वप्न का पहला प्रयास किया। वह तिनका उसकी डाल पर रख दिया। डाल पर रखा, लेकिन हवा को कब सहे था। हवा ने वह तिनका उठाकर जमीन पर गिरा दिया। ज्यों ही जमीन पर गिराया,
तो वृक्ष क्या कहता है? क्या देखती हो? उठाओ इस तिनके को और रख दो इसे मेरी भुजा पर। असफलताओं से कहीं प्रगति रुकती है, संघर्षों से कहीं हिम्मत हारी जाती है। स्मरण रखो, याद रखो, विध्वंस से निर्माण कहीं अधिक प्रबल है। चिड़िया ने ऐसे विचार सुने। उसी समय तिनके को उठाया और पुनः उस डाल पर रख दिया, लेकिन सूर्य डूब गया। वे बार बार इस उपक्रम को करती रही, लेकिन नीड़ की प्रथम पंक्ति लिखी ना जा सकी। अगला प्रभात हुआ, उसकी वो क्रिया पुनः प्रारंभ हो गई। बार बार वह तिनके को उठाती, डाल पर रखती और वो हवा के झोंके के साथ नीचे गिर पड़ता। और ये क्रम थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक चला। सैकड़ों बार ये क्रम हुआ। और इसी क्रम में ज्यों ही अगला प्रभात हुआ, ज्यों ही जो उषा काल था, जिस समय वो फिर से प्रभात हुआ, वो नीड़ की प्रथम पंक्ति लिखी जा चुकी थी। नीड़ चहक उठा था। हम देखिए उस नन्ही सी जलधारा ने जो इतना साहस जुटाया, प्रयास किया, किस लिए? आगे बढ़ने के लिए, सागर तक पहुंच जाने के लिए। वो नन्हा सा बीज, उसने प्रयास किया, किस लिए? ऊंचा उठने के लिए, अपने जीवन को जी लेने के लिए। वो नन्ही सी चिड़िया, उसने भी प्रयास किया और उस प्रयास का परिणाम क्या निकला? एक सुंदर से घर का निर्माण हो गया। वो नन्ही धारा, जिस समय वो नन्ही धारा आगे बढ़ी, क्या हुआ? पूरे रास्ते को हरा भरा करती हुई, पूरी धरती को हरा भरा करती हुई, सभी जीवों की प्यास बुझाती हुई, सबको सुख देती हुई, अंत में सागर में विलीन हो गई। बहुत अधिक विशाल हो गई। वो नन्हा सा बीज जो अंकुरित हुआ, पौधा बना, पुनः अथक प्रयास के पश्चात वृक्ष बना। वृक्ष बनने के पश्चात अब वो छाया देता है, पथिकों को छाया देता है, फल देता है, फूल देता है। हर एक फल के अंदर कितने ही बीज हैं और हर एक बीज के अंदर पूरा एक वृक्ष छिपा हुआ है। वो नन्ही सी चिड़िया, इसने घर का निर्माण किया। घर जो कि प्रतीक है शांति का, ठहराव का, सुरक्षा का। प्रयास किया और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया। लेकिन महापुरुष समझाना चाहते हैं इन घटनाओं के माध्यम से, इंसान के जीवन में जिंदगी को जीते हुए उसे विनाश की ओर, मृत्यु की ओर ले जाने वाली दो स्थितियां आया करती हैं। कौन सी स्थितियां? एक भय की और दूसरी भ्रम की। भय की स्थिति किस प्रकार से? जिस प्रकार से हमने नन्ही जलधारा के बारे में सुना। जिस समय उस नन्ही सी जलधारा ने अपने सामने इतने बड़े वज्रशिला खंडों को देखा, यदि वो उन्हें देखकर घबरा जाती, यदि वो उनको देखकर डर जाती और डर कर वहीं पर ठहर जाती, परिणाम क्या निकलता? धीरे धीरे वो जल, उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती, उसमें कीड़े पड़ जाते और एक समय ऐसा आता कि वो जल पूर्णतः सूख जाता, हस्ती समाप्त, अस्तित्व समाप्त। वो बीज जिसने प्रयास किया, जो एक वृक्ष के रूप में परिणत हुआ, यदि वह बीज उसी धरती में पड़ा रहता तब क्या होता? जिस तरह से कहते कि एक बार एक बीज जो कि धरती में पड़ा था, उसने सोचा, बीज ने सोचा कि मैं नर्म मिट्टी में पड़ा हूं, बढ़ती हुई मेरी नाजुक जड़ें यदि किसी पत्थर से टकराई तो लहूलुहान हो जाएंगी। मेरी कोपल इस धरती से बाहर निकली नहीं कि धूप का या किसी पक्षी की चोंच का शिकार हो जाएगी। यदि माली ने समय पर पानी और खाद न दिया
तो निश्चित है कि मैं मुरझा कर समाप्त हो जाऊंगा। और यदि विकसित हो भी गया तो कितनी ही तरह के लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए मेरा दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं इंतजार करता हूं किसी सुरक्षित क्षण का, ऐसे क्षण का कि जिसमें सफलता पूर्णतः निश्चित हो और असफलता की कोई संभावना न हो। वो बीज अलसाता रहा, आलस्य से भरा रहा, इंतजार करता रहा उपयुक्त बल की, देवी कृपा की। और जिस समय ऐसे इंतजार में वो बीज था, इतने में एक मुर्गी वहां पर आई भोजन को तलाश करती हुई। जिस समय वो मुर्गी वहां पहुंची, उसने जमीन को अपनी चोंच से कुरेदा। उस जमीन के नीचे उसे वही बीज पड़ा हुआ मिला जो अलसा रहा था, जो इंतजार कर रहा था। उस मुर्गी ने उस बीज को अपनी चोंच में भरा और चोंच में भरकर भीतर निगल लिया। बीज जो कि बढ़ने से डर रहा था, निकलने से डर रहा था, समाप्त हो गया। यदि वो मुर्गी उसे ना भी खाती तो भी धरती में पड़े पड़े ही वो सड़ गल जाता। भय था, समाप्त हो गया। उसी तरह हम देखे नन्ही चिड़िया, यदि वो थक जाती, कितना उसने प्रयास किया, प्रयास छोड़ देती, थक जाती, थक कर बैठ जाती, क्या होता? समय की, मौसम की मार में वो अवश्य मारी जाती। यदि वर्षा होती, यदि सर्दी होती, यदि अधिक गर्मी होती, वो सहन नहीं कर पाती, क्योंकि उसका घर निर्मित नहीं हो पाया, क्योंकि उसके भीतर में उसके प्रति एक भय समा गया कि शायद ये हो ही नहीं सकता, समाप्त हो जाती। कहने का भाव कि जिस समय यदि वो भयभीत हो जाती, डर जाती, उसका जीवन समाप्त होता। इसी तरह इंसान के जीवन में यदि ऐसा भय आ गया, वो भी अपने जीवन को जी नहीं पाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, यदि जीवन को जीना चाहते हैं, वास्तव में जीना चाहते हैं, जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, अपने निज घर को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। जीवन और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसके बिना जीवन नहीं है। कहते कि एक बार एक व्यक्ति जो कि एक संत के पास आया और आकर रोने लगा। रोते हुए कहता है कि महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता, जीवन इतना थोड़ा है, इसमें क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता। लक्ष्य को पाना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण लगता है कि मेरा सब कुछ सोचना विचारना व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। क्या करूं ऐसे में मैं? संत समझाते हैं कि प्रमादी की तरह रोने से लक्ष्य नहीं मिला करता वत्स, चलना शुरू कर दो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों तले होगा। बात केवल चलने की है, बड़ी से बड़ी दूरी क्यों ना हो, यदि हम चलना शुरू कर दें तो हर एक दूरी वो हमारे कदमों तले होगी। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि इंसान चलना ही जीवन है। और इसी के संबंध में एक शायर बहुत सुंदर वो समझाता है। क्या कहता है? बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। कि क्यों बैठे हुए हो, उठ जाओ। सामने यदि भोजन रखा है, आप सोचो उस सामने रखे हुए भोजन से आपकी भूख मिट जाएगी? कदापि नहीं हो सकता। उसके लिए आपको उस खाने को, उस भोजन को खाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी के अंदर महापुरुष कहते हैं, यदि एक इंसान के सामने पहाड़ है तो पहाड़ के सामने इंसान भी तो है। अब चाहे उस पहाड़ को काट कर बढ़े या हटा कर बढ़े, अब चाहे उस पहाड़ पर से उड़ कर जाएं, चाहे उसके लिए घुमावदार पगडंडियां पकड़े, चाहे उसमें से सुरंग बनाएं, पाठ उस पहाड़ को तो पारना ही होगा, उसके बाहर तो जाना ही पड़ेगा।
महापुरुष कहते कि जीते जी ही मर मत जाओ, जीते रहकर उस जीवन के वास्तविक गुर को हासिल कर लो। उस वास्तविक जो जीते जी मृत्यु को भी सिखा देता है, उस गुर को हासिल कर लो। इसलिए चलना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके जीवन में कहते कि एक बार एक व्यक्ति, उसने उन्हें अपनी एक नोटबुक पकड़ाई और उनसे आग्रह किया कि आप इस पर एक अच्छी सी नसीहत लिख दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखते हैं कि वो आदमी जिंदगी के अंदर बहुत सी गलतियां करता है, जो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती वो करता है जो कुछ भी नहीं करता, जो खाली बैठा रहता है। सबसे बड़ी गलती महापुरुष कहते यही है। यदि ये सोचकर चलना छोड़ दें कि गिर जाएंगे, महापुरुष कहते कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ना। हम देखें एक नन्हे से बालक को देखें, एक घर के अंदर एक नन्हा सा बालक, जिस समय वो चलना सीखता है, जिस समय कदम बढ़ाता है, बार बार वो गिरता है। एक बार नहीं गिरता, बार बार गिरता है। लेकिन गिरने के पश्चात उसे कई बार चोट भी लग जाती है, रोने भी लग जाता है, लेकिन रोता रोता फिर उठ जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, फिर चलने लगता है। चलना नहीं छोड़ता, चलता है, बार बार कोशिश करता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार कोशिश करता है। और करते करते जिस समय उस बालक को चलना आ जाता है, उस समय उस बालक के आनंद का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। कितना आनंद उस बालक को आ रहा है, हम नहीं अंदाजा लगा सकते। इसलिए कबीर जी स्पष्ट करते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताका नाही दोष, कहे कबीर बैठे रहे तासिर करड़े कोस। कि यदि मार्ग में चलते हुए कोई गिर भी जाए, उसका दोष नहीं गिना जाएगा, वो उठकर फिर चल सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो गिरने के डर से चला ही नहीं, उसकी मंजिल उतनी ही दूर रहेगी, वो कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक भी कदम उसका मंजिल की ओर अग्रसर नहीं हुआ। इसलिए संत समझाते हैं कि जो लोग पैर समेटे चुपचाप बैठे रहते हैं, जीवन की धन्यता उन्हें नहीं मिला करती। जो लोग बहाने बनाकर चलने से कतराते हैं, वो नहीं कहीं पहुंचा करते। पहुंचते कौन है? जो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के चलना शुरू कर देते हैं। इसलिए महापुरुष कहते कि उद्यम, प्रयत्न, संघर्ष अति आवश्यक है जीवन में। और जिसके जीवन में ये आता है, निखार उसी के जीवन में आता है। जीवन उसी का पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, जिसके जीवन में संघर्ष आ जाता है। अपने इतिहास पर नजर डालें, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन में निखार आया संघर्ष से। सूरदास, नेत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन अपनी उस नेत्रहीनता का भी लाभ उठाया, जीवन के लक्ष्य को जाना। कितने ही ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। हम देखें ध्रुव प्रहलाद, जिनके जीवन में उन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, अशांत नहीं हुए। सुकरात, जिनके पास संसार का कोई सौंदर्य नहीं था, कोई आकर्षण उनमें नहीं था, लेकिन सत्य के मार्ग के पथिक बने। इब्राहिम लिंकन, जीवन के अंदर हम देखें कितना संघर्ष किया, और जिसने जितना अधिक संघर्ष किया, उतने ही महान पद या प्रतिष्ठा को उन लोगों ने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। कहने का भाव कहते कि ऐसे ही लोग हैं जो कहीं पहुंचा करते हैं। और उन्हीं के लिए एक कवि बहुत सुंदर कहता है, कब वो रुकते हैं किसी मंजिल पर, जिनको चलने में मजा आता है वो रुका नहीं करते, वो बढ़ते चले जाते हैं। उन्हीं का ऐसा जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ऐसा साहस दिखाया, उसी की सुगंध आज भी हमारे इतिहास से आती है। आज भी एक एक चीज हम देखें, एक हीरे को देखें, जिस समय एक हीरे को खान में से निकाला जाता है, उस समय हीरा कैसा है। एक हीरे का हम उसे देखें, उसे जांचें, उसे परखें कि जिस समय उसे खान से निकाला गया कितना मलिन है, कितना गंदा है वो हीरा। लेकिन जिस समय उस हीरे को उसकी घिसाई होती है, थोड़ी नहीं
बहुत अधिक घिसाई होती है, जिस समय उसे तराशा जाता है तो उसके भीतर से जो हीरा निकलता है, उस हीरे को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये वही हीरा है, ये वही हीरा है जो खान में से निकला था। इतना अधिक वो सुंदर बन जाता है, इतना अधिक वो मूल्यवान बन जाता है। एक स्वर्ण को हम देखें, जिस समय एक स्वर्ण को तपाया जाता है अग्नि के भीतर, कैसा वो बन जाता है, और अधिक पवित्र होता जाता है, और अधिक मूल्यवान वो स्वर्ण बनता चला जाता है, कंचन बन जाता है, खरा हो जाता है। एक एक चीज हम देखें, कोयला जिस समय तक वो अग्नि में नहीं डला काला है, उसे हाथ में लेंगे वो कालिक छोड़ेगा, लेकिन वही कोयला जिस समय उसे अग्नि में डाल दिया जाता है लाल सुर्ख हो जाता है, अंगारा बन जाता है, कितना सुंदर वो लगता है। अर्थात जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया। हम देखें एक साधारण सा उदाहरण देखें कि संसार के अंदर एक जो गरीब बालक है, उसमें जो भूख को सहने की, सर्दी या गर्मी को सहने की क्षमता है, उतनी क्षमता एक अमीर बालक में नहीं होगी। यदि अमीर बालक को नियमित रूप से उसे भोजन ना मिले, गर्मी के दिनों में उसे अभाव मिले हवा का, उसे अभाव मिले कूलर का, पंखे का, क्या होगा? सर्दी के दिनों में उसे अभाव मिले, उसे गर्म वस्त्र ना मिल पाए, निश्चित है कि वो बालक बीमार हो जाएगा, और हो सकता है कि वो उसे सहन ना कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए महामुश्किल है जितना संघर्ष, तभी कि शायर कहता है कि रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्ख रू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। एक हिना मेहंदी, उसका रंग कब सामने आता है? जिस समय वो पौधे पर लगी है, हरे पत्ते हैं, तब नहीं उसका रंग सामने आता, लेकिन जिस समय उसे पत्थर पर घिसा जाता है तब उसका रंग सामने आता है। ऐसे ही इंसान के जीवन में जितना अधिक उसे ठोकरें लगती है, जितना अधिक दुख आते हैं, जितना वो परिस्थितियों की भट्टी में डाला जाता है, उतना ही अधिक उसमें उन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आती है, उन्हें झेलने की क्षमता आती है। एक हम देखें सैनिक, जिस समय तक वो युद्ध के मैदान में नहीं जाता, उसके भीतर वहां के लिए एक भय है, एक डर है, लेकिन जिस समय वो युद्ध के मैदान में पहुंच जाया करता है, उसका भय, उसका डर समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। अब उसके अंतर में भावना क्या है? अब उसके अंतर में एक ही भावना है कि जीतना है, लड़ना है, मर जाना है, लेकिन वापस लौटना नहीं। कहने का भाव कि जिस समय इंसान उन परिस्थितियों में पड़ता है तब उसमें झेलने की क्षमता आती है। इसलिए इंसान के जीवन में ये भय की स्थिति समाप्त हो जानी होगी। लेकिन यदि इंसान के जीवन में ये भय समाप्त हो गया, मान लें हम उसके जीवन में ये भय समाप्त हो गया, इस भय से हटकर वो संघर्ष के लिए तत्पर हो गया, लेकिन दो स्थितियों की बात हुई, इंसान के जीवन की दो स्थितियों की बात हुई कि यदि उसके जीवन में भय समाप्त हो गया, लेकिन उसको विनाश और मरण की ओर ले जाने वाली एक अन्य स्थिति की बात भी की, वो स्थिति है भ्रम की। यदि उसके जीवन में भ्रम की स्थिति आ गई, तब वो क्या करेगा? किस तरह से? विचार करें, भ्रम की स्थिति किस तरह से? जिस तरह से हमने बात की नन्ही सी जलधारा की, जिसने अपने जीवन की दिशा किसे बनाया, अपने जीवन की मंजिल किसे बनाया? सागर को। यदि वो अपने जीवन की मंजिल सागर को ना बनाकर मरुस्थल की ओर बढ़ती, क्या उसमें उसका संघर्ष ना होता? क्या उसमें उसकी गति ना होती? उसमें भी गति होती, उसमें भी संघर्ष होता, पूरा संघर्ष होता, लेकिन उस संघर्ष का अंत क्या था? वो मरुस्थल में खो जाती, उसका जीवन, उसकी हस्ती पूर्णता पूरी तरह से समाप्त हो जाती, मिट जाती, वो लुप्त हो जाती। इसलिए एक एक स्थिति महापुरुष बता रहे हैं कि यदि भ्रम की स्थिति आ गई, पक्षी जिसने, नन्ही सी चिड़िया जिसने घर बनाया, कहाँ पर? एक वृक्ष की ऊंची डाल पर। यदि वो वृक्ष की ऊंची डाल पर
घर ना बनाकर जमीन पर घर बनाने लगती? क्या उसका श्रम ना लगता? क्या उसकी मेहनत ना लगती? क्या उसका संघर्ष ना होता? पूरा संघर्ष होता, पूरी मेहनत लगती। लेकिन उसका अंत क्या था? उसका परिणाम क्या था? क्या वो घोंसला स्थिर था? क्या वो घोंसले में सुरक्षा थी? कब उस घोंसले में बिल्ली झपट्टा मारती? कब वो किसी के पैरों तले रौंदा जाता? कुछ भी उसका पता नहीं था। अस्थिर था वो। और ऐसी अस्थिरता में ही महापुरुष कहते हैं, यदि ऐसी अस्थिरता हमारे जीवन में आ गई, ऐसी भ्रम की स्थिति आ गई, तो भी हमारा जीवन, हमारे जीवन का संघर्ष व्यर्थ जा सकता है। और इंसान के जीवन में, क्योंकि ये महापुरुषों ने बहुत से प्रकृति के उदाहरण देकर समझाया, इंसान के जीवन में यदि वो चलता है तो उसके जीवन में भ्रम की स्थिति कौन सी है? महापुरुष कहते हैं, यदि इंसान के जीवन में उसके जीवन की दिशा, उसके जीवन की मंजिल, उसके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल ये संसार है, तब क्या होगा? उसका जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। वो अपने जीवन के मूल्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपनी जीवन की थकान का सही मूल्य उसे मिल नहीं पाएगा। सही क्या, उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। और महापुरुष कहते कि जिसका संघर्ष इस संसार के लिए होता है, वो इंसान, वो लोग इतिहास की जठराग्नि में पिस जाया करते हैं। लेकिन जिनका संघर्ष सच के लिए होता है, परमात्मा के लिए होता है, उस सत्ता को जानने के लिए होता है, वही लोग हैं जो नया इतिहास रचते हैं, जो अपने जीवन को अमिट बना लेते हैं, जिनके जीवन की कीमत लगा करती है, जिनकी सुगंधी इतिहास से आया करती है। आज संसार के अंदर हम दृष्टि डालकर देखें, इंसान की दिशा चल तो रहा है, हर इंसान चल रहा है, लेकिन इंसान की दिशा किस ओर है? इंसान की दिशा आज इसी संसार की ओर है। इसी संसार को पाने के लिए उसका संघर्ष है। परिणाम क्या होगा? एक छोटी सी घटना जो इसी भेद को कि यदि उसकी दिशा संसार की ओर है या परमात्मा की ओर है, परिणाम क्या निकलेगा, इसी के संबंध में समझाती है। कहते कि एक बार एक व्यक्ति जिसने एक कुदाल ली, जिससे मिट्टी खोदी जाती है, उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। खोदता चला गया और खोदते खोदते वो जमीन के अंदर 20 फुट नीचे चला गया। दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा आदमी था, उसने क्या किया? उसने कुछ ईंटें ली, सीमेंट ली, पत्थर लिए और उसे लेकर वो एक मीनार बनाने लगा। अब वो मीनार बनाता चला जा रहा है और बनाते बनाते वो 20 फुट ऊपर पहुंच गया। संघर्ष दोनों का हुआ, परिश्रम दोनों ने किया, प्रयत्न दोनों का था, लेकिन परिणाम क्या निकला? जिसने जमीन को खोदना शुरू किया वो अपनी स्थिति से नीचे उतरता चला गया। जिसने मीनार बनानी शुरू की वो अपनी स्थिति से ऊपर उठता चला गया। स्पष्ट करते हैं कि जो संसार को पाने के लिए ही संघर्ष करता है, जिसकी दौड़ केवल संसार के लिए है, वो आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो अपने जीवन को पतन के गर्त से निकाल नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, क्योंकि उसकी दिशा जो है वो इस नश्वर संसार की है, इस नश्वर संसार को पा लेने के लिए है। और जिस समय ऐसी बेतहाशा दौड़ में लोग शामिल हैं और ऐसे में जिस समय उन्हें संदेश दिया जाता है, बताया जाता है सच के विषय में, उनसे पूछा जाता है कि कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ पहुंचोगे, कहाँ मंजिल है, लोगों का विचार क्या होता है? लोग कहते हैं कि क्या इसे इतना आसान समझते हो? संसार को चलाना, परिवार को चलाना, ये सब काम करना क्या कोई आसान बात है? अरे इतना मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं, इतना मुश्किल काम। ऐसे लोगों की वास्तविकता में देखें तो दशा कैसी है। जैसे एक बार कहते कि एक व्यक्ति एक होटल में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था
उसके साथ ही कुछ ही दूरी पर एक अन्य व्यक्ति बैठा था। वो अपना आराम से बैठा था, लेकिन अचानक उसका ध्यान पड़ा उस अखबार पढ़ते हुए व्यक्ति पर। जो ही उसका ध्यान गया वो हैरान हो गया। हैरान होकर अपनी कुर्सी से उठता है, उस अखबार पढ़ते हुए व्यक्ति के नज़दीक आता है और नज़दीक आकर उससे कहता है, महाशय। वो कहता है कि हाँ जी। कहते कि आप जानते हैं? कहते क्या जानता हूँ? कहते कि आप जानते हैं आपने जो अखबार पकड़ी है वो उल्टी पकड़ी है, सीधी नहीं पकड़ी। वो व्यक्ति क्या कहता है आगे से? कहते तू इसे आसान समझता है, इतना मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ। महापुरुष कहते ऐसी ही दशा है। आज जो हम ये कह देते हैं कि संसार, इसको चलाना, इसको पाना इतना मुश्किल है, लेकिन हम देखें इसका परिणाम क्या है, अंत क्या है, इंसान की दौड़ किस तरह से है। जैसे एक बैल जिसकी आंखों पर कोलों में जोतते हुए पट्टी बांध दी गई, काली पट्टी बंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो पूरा दिन कोलू के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके मन में विचार है कि शायद मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, शायद मैं बहुत दूर पहुँच गया हूँ, लेकिन ये उसका भ्रम है। उसका भ्रम कब टूटता है? जिस समय शाम हो जाती है, संध्या होती है, उसकी आंखों की पट्टी खुलती है। वो देखता है कि उसने जहाँ से यात्रा शुरू की थी वो वहीं पर मौजूद है। उसका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। मिलता क्या है? थकान मिलती है। चिंतित होता है, रोता है कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, इतनी थकान हो गई और मैं सोचता था जाने कहाँ पहुँच गया। महापुरुष कहते इंसान की दशा भी बिल्कुल ऐसी है। उसकी भी आंखों पर संसार की मोह माया की पट्टी बंध चुकी है, बंधन में बंधा है, मुक्त नहीं है, और बंधन में बंधा हुआ ही एक ही घेरे में घूमता जा रहा है। और ऐसे ही मानव की दशा को एक शायर बहुत सुंदर समझाता है, स्पष्ट करता है। मुसाफिर चलते चलते थक गया, मंजिल नहीं मिलती, सफर के साथ बढ़ता जा रहा है फासला जैसे। कि इंसान रूपी मुसाफिर जो है वो थक चुका है, लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही। कारण क्या है? मंजिल की ओर उसने कदम ही नहीं बढ़ाया। मंजिल से विमुख उसकी दिशा केवल ये संसार है। ऐसे में मंजिल कहाँ से मिलेगी? ऐसे में तो थकान ही मिलेगी, परेशानी ही मिलेगी। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि ये संसार जिसे इंसान सच समझे है, जिसके लिए दौड़ रहा है, जिसके लिए संघर्ष कर रहा है, ये संसार कैसा है? महापुरुष कहते हैं कि संसार धुएं के किलों के समान है। ये संसार रेगिस्तान में जो नदी का भ्रम होता है उसके समान है। अब विचार करें कि धुएं के किलों में कितने लोगों ने जिंदगी बिताई, कितने लोग हुए जो धुएं के किलों में रह चुके, कितने लोगों को धुएं के किलों का लाभ हुआ। धुएं के किले दिखाई तो देते हैं, लगते भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन क्षणिक होते हैं। कहते हैं ऐसे ही ये संसार है। वो नदी जो कि रेगिस्तान की नदी है, जो भ्रम है, कितने लोगों ने उससे प्यास बुझाई, कितनों की प्यास बुझी, कितनों को संतुष्टि मिली? किसी को भी नहीं। कहने का भाव महापुरुष ये समझाना चाहते हैं कि इस संसार में चाहे आप कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, कितना भी संसार को प्राप्त कर लो, आपके जीवन में संतुष्टि की अवस्था कभी भी आ नहीं सकती। और ऐसे में जिस समय इस संसार से ये जीव अपनी प्रीति लगाता है, तो ये संसार कैसा है? महापुरुष कहते हैं संसार नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला है। और जिस समय प्रीति लगाता है तो इस संसार के दंश से वो बच नहीं सकता। स्वामी रामतीर्थ एक घटना के विषय में बताते हैं। स्वामी रामतीर्थ बताते हैं कि एक बार वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सैर कर रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति जो कि वहीं पर सैर कर रहा था, बहुत से फूल लगे थे, गुलाब के फूल भी थे। उस व्यक्ति के मन में आया, उसने गुलाब के फूल को तोड़ा, बहुत सुंदर लग रहा था। उस फूल को तोड़कर वो उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के पास ले गया। लेकिन हुआ क्या? उस गुलाब के फूल के अंदर एक मधुमक्खी बैठी थी। जो ही वो नाक के पास ले गया, उस मधुमक्खी ने उस व्यक्ति को काट लिया। और जो ही काटा, वो व्यक्ति चिल्ला उठा, घबरा गया। वहीं पर स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, इसी घटना को देखकर वो कहते हैं
कि ये संसार का अटल नियम है। कोई व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन ये अटल नियम है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में, संसार के आकर्षणों में अपने मन को फंसाएगा, वो संसार के इस दुख कलेश से बच नहीं सकता। इस मधुमक्खी के काटे जाने के समान उसके जीवन में भी संसारिक दुख कलेश अवश्य आएंगे। उसके जीवन में भी उसे कभी भी शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हम देखें हमारे इतिहास के अंदर जिसने संघर्ष किया, कितना दौड़े, पूरा जीवन पूरी श्वासें लगा दी, लेकिन हासिल क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ, मिला क्या उनके जीवन में? जरा झांक कर देखें, जरा अच्छी तरह टटोल कर देखें। हमारे इतिहास में उदाहरण आता है रावण का, क्योंकि आज जिस संसार को पाने के लिए संघर्ष है, जिस संसार के पदार्थों को पाने के लिए संघर्ष है, हम देखें कि वो लोग, हमारे इतिहास में वो लोग जिन्होंने उन्हीं सब को पाया था, उनका हश्र क्या हुआ, उनका परिणाम क्या हुआ? रावण, जिसके पास सोने की लंका थी, इतनी बड़ी लंका, सोने की लंका, लेकिन अभिमान भी था। सोने की लंका होने का अभिमान भी था, लेकिन साथ क्या गया? क्या वो सोने की लंका उसके साथ गई? महापुरुष कहते हैं कि लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? मूर्ख कहलाया। सोने की लंका का मालिक बनकर वो रावण मूर्ख कहलाया। कितना बड़ा परिवार था, कितने उसके संबंधी थे, लेकिन क्या उन संबंधियों ने उसका साथ निभाया? क्या उन संबंधियों के कारण उसके जीवन की सार्थकता उसे प्राप्त हुई? नहीं। इक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। इतना बड़ा परिवार था। महापुरुष समझा रहे हैं कि देख लो, जिस संसार के पीछे भाग रहे हो उसका हश्र देख लो, परिणाम देख लो, ताकि जीवन रहते रहते संभल जाओ, सुधर जाओ। इतना बड़ा परिवार, कोई साथ, किसी ने साथ नहीं निभाया। यहाँ तक कि रावण के मरने के पश्चात उस पूरे परिवार का भी, वो भी समाप्त हो गया और कोई दिया बाती करने के लिए भी कोई बाद में बचा नहीं। इतना सब था, इतना सब कुछ रावण के पास था, लेकिन फिर चोरी करता है। चोरी भी किसकी? सीता माता की चोरी करता है, अपने ही विकारों के अधीन। एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि संसार के अंदर जो विकार हैं, जो विषय हैं, जो पदार्थ हैं, उनका हश्र क्या होता है। अपने ही विकारों के अधीन सीता माता का हरण करता है, चोरी करता है। हश्र क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुआ। चोर कहलाया। ब्राह्मणों का वंशज होते हुए भी वो चोर कहलाया, मूर्ख कहलाया, राक्षस कहलाया। विचार कर ले, आज हम किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, किसके आधार पर चल रहे हैं? हम देखिए हमारे इतिहास में सिकंदर हुआ, जिसने पूरे संसार को उसने विजय किया, लेकिन साथ क्या ले गया? मृत्यु उसकी कितनी भयानक हुई। एक रेगिस्तान के अंदर वो तड़प तड़प कर मरता है, ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुआ। साथ में क्या लेकर गया? विचार करें, क्या लेकर गया? संसार के अंदर जो उसने इतनी हत्याएं की, इतने बच्चों को अनाथ किया, इतनी स्त्रियों को बेवा किया, साथ लेकर गया उनके पाप के बोझ को, इतने अधिक कर्मों संस्कारों की, इतने गंदे कर्मों की गठरी को, और नहीं कुछ ले गया। तभी कहा कि वैसे तो सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कमी नहीं थी उसके पास किसी चीज की, लेकिन किसी ने साथ नहीं निभाया, किसी चीज ने साथ नहीं निभाया। आज हम किस चीज का आसरा ले रहे हैं? हम किसकी ओर झांक रहे हैं? किस पर भरोसा कर रहे हैं? जरा देख तो लें जीवन में कौरव, जिनमें दुर्योधन, जिसका कैसा विचार था, जो राज्य पांडवों का था, उसे हड़पा, और उसके बाद कितना छल कपट, क्या कुछ उसने किया। लाक्षागृह का निर्माण किया उन सबको मरवाने के लिए, भीम को जल के अंदर डलवा दिया समाप्त कराने के लिए। वनवास में भी, जिस समय पांडवों को वनवास मिला, तब भी उन्हें मारने का प्रयास किया। कितना छल कपट किया उसने इसी संसार को पालने के लिए। लेकिन विचार करें उसका हश्र क्या हुआ, कैसा उसका विचार था। वो कहता था कि मैं इन पांडवों को सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। क्या उस जमीन को वो साथ लेकर गया? बहुत सुंदर महापुरुष बताते हैं कि जो हमेशा जिसके यही भाव थे कि मेरा है,
हश्र क्या हुआ? मेरी मेरी केरव करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र चले था, देही गिरज न खाई। कहते कि वो दुर्योधन जो हमेशा, वो कौरव जो हमेशा मेरी मेरी करते रहते थे, जो जिस समय चलते थे, कहते 12 योजन तक उनके ऊपर छत्र चलता था, इतना सब वैभव उनके पास था, लेकिन उस वैभव का अंत क्या हुआ? देही गिरज न खाई। कहते कि उस दुर्योधन की देही अंत में वज्र के समान हो चुकी थी, जिस देही को गिद्धों तक ने नहीं खाया। ऐसा हश्र। विचार कर ले, हमारी दिशा भी उसी ओर है, हम भी उसी ओर दौड़ रहे हैं। जिस संसार को अपना ये कहते थे, जिस संसार को अपना समझते थे, जिस धन को, जिस पदार्थों को, वो हर एक चीज जिस धरती के लिए लड़ते थे, वो हर एक चीज यहीं पर मौजूद है। वो धन, वो पदार्थ, वो धरती, वो कहीं नहीं गई, लेकिन अपना कहने वाले लड़ते लड़ते ही इस संसार से गुजर गए, इस संसार से चले गए। तभी एक शायर बहुत सुंदर ऐसे ही लोगों के हश्र पर विचार देता है। क्या कहता है कि ऐसे लोग, उनका हश्र कैसा हुआ, कैसे उनकी आज हस्ती है। कहते कि जिनका नाम, कहते कि जो धरती पर एक बादशाह थे, कि धरती पर, कहते कि जिनका धरती पर दबदबा था और बुलंदे अर्श तक नाम था, उन्हें यूं फलक ने मिटा दिया कि मजार तक का निशान नहीं। कि जिनका इतना नाम था इस धरती पर कि आकाश भी, कहते कि ऐसे ऐसे रावण जैसे कि देवी देवता तक उससे ऐसे भयभीत रहते थे, उन्हें यूं फलक ने मिटा दिया कि जिस समय मृत्यु आई आकाश अर्थात मृत्यु आई जीवन में, तो किस तरह उनकी मजार तक का आज निशान नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते कितना संसार, कितने युग बीत गए, कितने लोग हुए और कितने लोग इस संसार को अपना कहते थे, लेकिन वो अपना कहने वाले चलते चले गए, कोई भी यहाँ रुक नहीं पाया। इसलिए इंसान तो भी विचार कर ले, अपने जीवन के रहते रहते विचार कर ले, क्योंकि महापुरुष कहते जिसने संसार को पाया वो सब कुछ खो देगा। बहुत सुंदर एक विचारक ने विचार दिया, वो कहते जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नजर, जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नजर, जिसने दुनिया को ही पाया वह सब खोकर मरा। कि जिसकी नजर उस रचयिता पर आ गई, रचना से हटकर रचयिता पर आ गई, कि उसने जीवन को जिया, उसका मृत्यु के पश्चात भी जीवन सार्थक हो गया, उसके जीवन का मूल्य लग गया। लेकिन जिसकी नजर दुनिया पे थी, उसने अपने जीवन को भी खराब कर लिया, उसका जीवन भी जीवन कहलाने लायक रहा नहीं। आज इंसान कहता है कि नहीं, संसार के ये पदार्थ पाने हैं, संसार में इतनी सुख सुविधाएं आज इंसान ने जुटाई हैं विज्ञान के आधार पर, बड़ा गर्व करता है कि इतना संघर्ष हमने किया है, इतनी सुख सुविधाएं हमने जुटाई हैं। लेकिन हम देखें कि विज्ञान के आधार पर भी जितनी ज्यादा इंसान ने अपने जीवन में सुख सुविधाएं जुटाई, उसका परिणाम क्या निकला? जितनी सुख सुविधाएं हुई उतनी ही मानसिक अशांति बढ़ी, उतनी ही शारीरिक रोग बढ़े, जितनी दवाइयों का निर्माण हुआ उतने ही अधिक रोग बढ़ते चले गए। आज इंसान कहता है इतने आधुनिक यंत्रों का निर्माण हुआ, इतने हथियारों का निर्माण हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? ईर्ष्या द्वेष की वृद्धि हुई, भय की वृद्धि हुई। इंसान का कोई भी कर्म जो उसने संसार को पाने के लिए किया, परमात्मा के अभाव में किया, उसका परिणाम सुपरिणाम नहीं निकला, उसका परिणाम कुपरिणाम ही निकला। हम देखें कि जिन वैज्ञानिक हम तथ्यों के आधार पर या जिन वैज्ञानिक खोजों के आधार पर आज हम गर्व करते हैं कि हमने इतना संघर्ष करके ये सब प्राप्त कर लिया, जिन वैज्ञानिकों ने खोजे की उनके विचार भी तो देख लें, उन्होंने क्या कहा, उनकी कैसी विचारधारा थी, जरा ये भी तो देख लें। आइंस्टाइन जिन्होंने परमाणु बम की खोज की, जिस समय इसका इस्तेमाल किया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, वहीं पर वो आइंस्टाइन जिस समय दूसरे विश्व युद्ध के समय जब उनका जीवन का अंतिम समय था, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने संसार के अंदर ये अवश्य मैंने बहुत सी खोजें की, लेकिन उन खोजों में मुझसे बहुत सी त्रुटि हो गई हैं कि जिसके लिए आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी मुझे कभी माफ नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी के अंतिम 5-6 सालों में उसने बहुत अपीलें की
कि जो मैंने खोजे की हैं उन्हें आगे मत बढ़ाना, क्योंकि इंसान की बुद्धि वो दुर्बुद्धि है, उस परमात्मा के अभाव में विवेकहीन बुद्धि है। और आज देखें कि संसार बारूद के ढेर पर टिका है। इसे वो कहता है प्राप्ति, इसे वो कहता है संघर्ष, कि बहुत कुछ मैंने प्राप्त कर लिया लेकिन विनाश की ओर ले जाने वाला ही प्राप्त किया। इसी श्रृंखला में हम देखें न्यूटन का नाम आता है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिनकी बुद्धि और विद्या पर कहते कि पूरे इंग्लैंड को इतना गर्व था। जिसमें उनके जीवन का अंतिम समय आया, अंतिम पड़ाव आया, बहुत वो परेशान थे, अशांत थे, और ऐसे में उनका एक मित्र उनसे मिलने आया। इस समय उसने देखा कि न्यूटन इतने उदास है, परेशान है। उसने कारण पूछा, उसने पूछा कि न्यूटन आप उदास क्यों हैं? अरे आपने तो इस संसार को इतना सब प्रदान किया है, इतनी खोजें आपने दी हैं, वैज्ञानिक खोजें, जिसके आधार पर संसार को इतना लाभ हुआ है, आप उदास क्यों हैं? न्यूटन बहुत सुंदर वो उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैंने बहुत कुछ संसार को दिया है, संसार के लोगों को भी लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कैसा लगता है? उसका मित्र पूछता है कि आपको फिर कैसा लगता है? न्यूटन कहता है, वो स्पष्ट करता है, Alas, I am only like a child picking up ribbons on the shore of the giant ocean of truth, कि मुझे लगता है मैं उस नन्हे से बालक के समान हूँ जो सत्य के विशाल समुद्र के किनारे बैठा हुआ क्या इकट्ठे कर रहा है? कंकर इकट्ठे कर रहा है। स्पष्ट कर दिया कि संसार की खोज कैसी है, कंकर के समान है, जिसके आधार पर इंसान इतना गर्व महसूस करता है कि मैंने खोजा है। लेकिन कभी ये विचार किया कि तूने तो खोजा है, संसार में जो परमात्मा ने निर्मित कर दिया था, जिस पर पर्दा पड़ा था, तूने तो खाली पर्दा हटाया है, लेकिन वो चीज निर्मित किसने की थी? वो रचयिता कौन है? वो बनाने वाला कौन है? उस विशाल समुद्र से तू वाकिफ नहीं हुआ, उस सत्य से तू वाकिफ नहीं हुआ। इसलिए कि शायर स्पष्ट करता है, साहिल पे मिलेंगी फक्त खाली सीपियां, मोती की जुस्तजू है तो गोता लगाइए। किनारे पर आपको सीपियां मिल सकती है जो लहरों के साथ बहकर आ गई, कुछ शंख मिल सकते हैं, कंकर पत्थर मिल सकते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर, लेकिन जो जवाहरात है, जो कीमती रत्न है, वो समुद्र की गहराइयों में है। अर्थात जो उसका वास्तविक रूप है, बाहर आपको खाली शीशी मिल रही है, लेबल मिल रहा है, उसके अंदर का एसेंस नहीं, उसके अंदर की दवाई नहीं, जो कीमती है, जिसका मूल्य है, वो सब सागर की गहराइयों में अर्थात परमात्मा में मौजूद है। इसलिए महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि जीवन के अंदर न्यूटन ने स्पष्ट किया कि वो सत्य का विशाल समुद्र, उससे हम अपरिचित रह गए। उसे ही जीवन के अंदर हमें जान लेना होगा, उस सत्य के विशाल समुद्र को हमें प्राप्त कर लेना होगा। और महापुरुष कहते हैं कि वास्तव में उसी का संघर्ष कामयाब भी हो सकता है। हमारे वेदों में स्पष्ट आया, महापुरुष समझाते हैं, उद्यानम ते, वो कहते कि जो इंसान है, वेदों में आता है कि इंसान को जो मैंने बनाया है वो उसे ऊंचा उठने के लिए बनाया है, ना कि नीचे गिरने के लिए। इसलिए अपने जीवन में वो ऐसा कर्म करे जिससे वो उत्थान को प्राप्त हो पाए। इंसान का जन्म शास्त्र महापुरुष बता रहे हैं ऊंचा उठने के लिए बना है। यदि उसकी दिशा केवल इस तन तक है, इस संसार तक है, वो नीचे गिर रहा है, और यदि वो ऊपर उठना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? उसे संघर्ष करना होगा। किसे जानने के लिए? अपने आप को जानने के लिए, उस सच को जानने के लिए, उस परमात्मा को जान लेने के लिए, उस परमात्मा को देख लेने के लिए। तब उसका जीवन सार्थक हो सकता है। जैसा संघर्ष हम देखें इतिहास में कितने ही लोगों के जीवन में आया। इसी श्रृंखला में उदाहरण आता है राजकुमार सिद्धार्थ का, जो कि आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने। कैसा संघर्ष आया, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थितियां इंसान के जीवन में नहीं आती, लेकिन इंसान उनसे समझने की कोशिश नहीं करता। यही विडंबना है उसके जीवन में। जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकलते हैं अपने सारथी के साथ,
पहली बार उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक बीमार व्यक्ति को देखा। जिस समय बीमार व्यक्ति को देखा, वो अपने सारथी से पूछते हैं, ये कौन है? सारथी बताता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, इसके शरीर को रोगों ने घेर लिया है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या ये रोग सभी को घेर लेते हैं? क्या ये रोग सभी के शरीर पर आते हैं? सारथी कहता है कि हाँ, सभी के शरीर पर ये रोग आते हैं। वहां पर सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या ये रोग मुझे भी घेर सकते हैं? मेरे शरीर पर भी आ सकते हैं? सारथी कहता है कि अशुभ बात मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूँ, लेकिन ये सत्यता है कि संसार में शरीर के साथ सुख दुख रोग आदि चलते रहते हैं। सिद्धार्थ ने सुना, रथ आगे बढ़ चला। थोड़ा आगे बढ़ा, रास्ते में सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग, एक बूढ़े व्यक्ति को। उसने पुनः प्रश्न किया, पहली बार जीवन में बुजुर्ग व्यक्ति को देखा था। प्रश्न किया कि ये कौन है? इसकी कमर झुकी है, इसने लाठी पकड़ी, भला ऐसे क्यों हालत है? सारथी बताता है कि एक वृद्ध है, ये एक बुजुर्ग है, इसकी ये जीवन की एक अवस्था है। सिद्धार्थ पूछता है, ये अवस्था है जीवन की अवस्था? क्या ये अवस्था सबके जीवन में आती है? सारथी कहता है कि हाँ महाराज, ये सभी के जीवन में आती है। इस जीवन के रहते रहते ये आया करती है जीवन में। सिद्धार्थ पूछता है, क्या ये मेरे जीवन में भी आएगी? क्या मैं भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा? सारथी कहता है कि ऐसी अशुभ बात मैं कैसे मुंह से कह दूं, लेकिन ये तो सत्यता है ही, ये तो जीवन की सच्चाई है ही कि सभी के जीवन में आती है। सिद्धार्थ और अधिक उनके मन को चोट पहुंचती है और आगे बढ़ते हैं। रथ और आगे बढ़ता है। रास्ते से जाते हुए एक मृतक को देखते हैं, जिसे बहुत से लोग अर्थी पर उठाए लिए जा रहे हैं। इस समय देखा, सिद्धार्थ पुनः रथ रुकवाते हैं। सारथी से पूछे, ये कौन है? सारथी कहता है कि महाराज, ये मृतक है, ये मर चुका है, इस आदमी का जीवन समाप्त हो चुका है। सिद्धार्थ ने सुना कि तो समाप्त हो चुका है, ये कैसे? वो कहते कि ये सभी के जीवन में आता है, जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मेरे जीवन में भी अवस्था आएगी? क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? सारथी कहता है कि ऐसी अशुभ बात मैं नहीं मुंह से कह सकता, लेकिन ये तो सत्यता है ही कि जो भी संसार में आया है उसे मृत्यु अवश्य आती है। ये विचार सुने, ये घटनाएं घटी। सिद्धार्थ के मन में खोज शुरू हो गई। यदि ये संसार ऐसा अनित्य है, ये संसार ऐसा नश्वर है, ये तन साथ देने वाला नहीं है, ये तन भी यही छूट जाने वाला है, तो सच क्या है? सत्यता क्या है? सत्यता की खोज में निकल पड़े, सत्य तक पहुंच गए, महात्मा बुद्ध बने। जापान के अंदर स्पेन आवट, जिसने बहुत से धार्मिक शास्त्रों को पढ़ा, जिस समय धार्मिक शास्त्रों को पढ़ा तो उसके अंतर में धार्मिक शास्त्रों को पढ़कर विचार आया, उनके भाव को जाना कि जिंदगी में यदि उस परमात्मा को नहीं जाना, उस आत्मा को नहीं जाना, तो सब कुछ व्यर्थ है। अंतर में कौतूहल जागृत हो गया। पूरी रात वो बेचैन रहा, आखिर मैं हूं कौन? आखिर मेरा वास्तविक रूप क्या है? हस्ती क्या है मेरी? सुबह हुई। सुबह होते ही घर से बाहर निकलकर एक बागीचे में आ गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कोई तो बताए। और जिस समय वो ऐसे चिल्ला रहा था, वहीं पर माली, जो उस बाग का माली था, उसने सुनी आवाज, वो दौड़ा आता है स्पेन आवट के पास, आकर पूछता है, आप कौन हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं? स्पेन आवट प्रश्न करते हैं, यही मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। महापुरुष कहते ऐसी जागृति इंसान में आए कि अपने आप की खोज हो। हाँ, संसार को जानना चाहता है लेकिन अपने आप को नहीं। तभी महापुरुष कहते कि आप ना बोधे बोधे संसारा, कि इंसान अपने आप का जानकारी हासिल नहीं करता, अपने आप से परिचित नहीं है, लेकिन इस संसार को जो दिख रहा है उसे जान लेना चाहता है, उसे प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन अपने आप को जानना होगा। और यही हमारे जीवन का सबसे अहम प्रश्न है। और इसी प्रश्न के समाधान को प्राप्त करने हेतु, इसी प्रश्न के हल को प्राप्त कर लेने हेतु आपको, आप सबको आमंत्रित करते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक परम पूजनीय
सर्वश्री आशुतोष महाराज जी केवल लोगों के बीच, केवल लोगों के भीतर उस मैं को जानने की जागृति ही पैदा नहीं करते, वरन उस मैं से मिला भी देते हैं, उस सत्य से परिचित भी करा लेते हैं। इसलिए यदि आप भी परिचित होना चाहते हैं, यदि आप भी जीवन के संघर्ष को, जीवन की बाजी को जीत लेना चाहते हैं, तो आमंत्रित है इस संस्थान में। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवानां
वसे तान् पूर्वयानि विदा भूमहे स्वयं भवं नित्रमदिते तत्रमस्विधम् हरिजमणं वरुणं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामय सरस वन्नो वासो मयो भुवानुदेवयन् तन्माता पृथिवी सतितायोः सत्रावणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिना श्रीरुतं विज्ञानुवम् कमीशानन्द्रगतसुमस्पतिं प्रियन्त्रिवमवसे भूमहे स्वयं मुखानो तथा वेदसामसत्कृते सकृतामायुरदसः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वदशामरुतः विष्णुमातरः शुभं जामानो विदते कुशमयः अग्निशिवा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसानमन्दिहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्दशसाहं हिरैरङ्गैर्कुसुमाव तन्तनु विशते परिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा शतानचक्राचरसन्तनूनां पुत्रासो दशविकरो भवन्ति मानो अजानीहि सदायुषन्तोः मदिते जौरनितिदन्तरिक्षमदिते माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदिते जातमदिते जनित्वं योः शान्तिरन्तरिक्षमं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिलोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेति यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु चन्दः कुरु दयाग्रो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिमम् अवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिमम् अवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिमम् अवामहे पशोममम् आहमजानि सर्वसमा स्वमजाति सर्वसम्म गायत्री ऋतु जगत्यनुषु अन्त्यासः इहसिद्धिमातकु सूचीभिः सम्यन्दुकं विकलाचार्च सुकला त्रिकलाचार्च षट्कलाः विकन्दाचार्च सछन्दाः सूचीभिः सम्यन्दुकं सहतो सह नन्दस आविदः सह प्रमाणिकयः सप्तदेव्याः पूर्वेखां सन्तामनुविशतीरम् अन्वारे दिनेन चोदयतीर्णम् ॐ गजाग्रतो दूरमुदयति धैमन्तदुपुत्रस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिकान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यकृतो मनीषिणो जगत्
धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः यजानान्ये मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ज्ञानमुपदेशो धृतेश्च ज्योतिरन्तरमृतं ददातु यस्मान्नरिते किञ्चनकर्मक्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिजीवितममितेन सर्वं येन च व्यवसायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् वृक्षः सामजरूपं निजस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवादाः यस्मिन् श्रीभगवन् सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखाय शिरस्वादिवचन् मनुष्यान्ने नीयते दीशुभिर्वाचिन इव एक्प्रतिसञ्जलधिरञ्जवितं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम् सहस्रशीका कुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपादः प्रभूमित्वं सर्वकार्यपालयितशशाम्बुरं कुरुक एवेदवं सर्वं जन्मूतं दशभाव्यं उदाहृतस्वशेषानो जगन्नेनाशिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाचूषुकः पादोश्च विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतन्दिवि कृपादूष्वहुदैकुरुकः पादोस्ते आपमत्पुनः ततो विपद्यक्रामच्छासनानशने अपि ततो विराजनायतो विराजो अभिपूरुकः प्रजातो अचैषतपश्चाद्भूमिमतो पुरः तस्माज्जज्ञान्तर्महुतः तं वृतं विपदाच्यम् पशुंसाश्चक्रे वायज्ञानारण्यासाम्याश्चते तस्माज्जज्ञान्तर्महुतरितमं कामानि चतिरे सन्दापं विचतिरे तस्माज्जजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायञ्च देशेषो मया ततः गावो हजतिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जज्ञं परिचित्रोक्षन् कुरुतं जातमजनः येन देवायजन्तसाध्यायि भयश्चते यत्कुरुतं जगदुः तदिधाव्यकल्पयन्न मुखं विमचासीतिं बाहुचिमूलुपादामुचेते रामयोश्च मुखमासी बाहुराजन्यः विभः गुरुदरजगद्वैश्यः अद्यापञ्चूष्टो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः दूषो अजायत शोचाद्वायुतं प्राणश्च मुखादमिरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमे दिशः शोचा तथा लोकान् अकल्पयन् जन्तुरुकेण भविता देवा जज्ञमतन्वतं स्वतन्त्रोऽस्यासीताजं श्रीमहिमः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिभयस्त्रिभिः सततमिभः कृताः देवाय च यञ्चन्वानामवदन् कुरुकं पशुम् जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः ततन्त चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः तं
संहितः विश्वकर्मणः समवर्ततास्मि तच्चत्वचा विदधरूपमेति तन्मन्यस्य देवसमाजानमते वेदाहमेतं गुरुकं महान्तमानित्यवर्णन् तमसः परताय त्वमेव विदित्वासि विद्युमेति नान्यः कन्फां विजते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् पततुर्भुवनानि विश्वा सो देवेभ्य आसपतितो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो दुताय ब्राह्मणे दुतं ब्राह्मञ्चरयन्तो देवा अते तदा ब्रुवन्न तस्मैवं ब्राह्मणो विद्यासस्य देवा असन्पते श्रीशते लक्ष्मी च पत्न्या बहोराते पार्श्वेन शतानि रूपवशिनं व्यासं विग्रन्थिमाणा पुंमणिमाण सर्वलोकं मणिमाण हरिः ओम मा शुचिनानो विकभो न भीमो घनाघनः सोमणस्तर्पणीनाम सन्दन्दनो निनिकरेकवीरः शतवन्तेना अजयस्साङ्गमिन्द्रः सङ्कण्डनेनानिमितेन जिह्मुना दुष्कारेण दुष्यवनेन जिह्मुना तदिन्द्रेण जयपदस्तः वन्युतो नरनिगुहतेन विघ्नं नरिगुहते शनिकण्डितिर्वशीतवम् शतासयुग इन्द्रो गणेन तवं पृच्छति सोमकामाहु सर्वोग्रधन्वाग्रनिहिताभिरतं बृहस्पते परिदीयानतेन लक्ष्यो मामित्रा अभवादमानः प्रपञ्चस्तेनाः समिरो सुषादयन्नस्माकमेत्य वितारतानां बलविजय सविरः सवीरः सहस्मान्वादी सहमानहोत्रः अभिवीरो अभितत्त्वासहोजाचैत्रमिन्द्ररथमानितगोविदं गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमत्वमिरन्तमोदस श्रीमद्वं प्रजाता अनुवीरयन्वमिन्द्रवं सखायो अनुसवं प्रभवम् अभिगोत्राणि सहसागाः मानोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुर्जवनः पितनाकाशयुजोन्माकवं प्रेणावतु प्रयुक्तु इन्द्रहासासेता बृहस्पते दक्षिणाजभ्यः पुरहेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्मब्रह्म इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य नाभ्य आदित्यानां मरुतामं शरद ब्रह्म महामनसां भुवनस्यमानां भूतो देवानां जयतामुदसाच उत्तरभयमगवन्नायुधान्युत्तर्वनां मामकानां मनावन्ति उत्पृत अन्वादिनां वादिनां युधमानां जयतां सन्तु भोगाः अस्माकमिन्द्रः समिते पुष्पते पद्माकञ्चानि कवसा जयन्तु अस्माकं वीरा उदरे भवन्वस्मा उदेवा अवता भवेत् अमीकाञ्चित्तं प्रतिलोभयन्ति त्रिमाणां वाण्यप्ये परे अभिनेरिनिर्धारे सुशोभैरन्तेनां
ब्रह्मसमक्षिते